भारत की पवित्र भूमि ने कई संत महात्माओं को जन्म दिया, जिन्होंने अपने अच्छे आचार, विचार एवं कर्मों के द्वारा जीवन को सफल बनाया और कई सालों तक अन्य लोगों को भी धर्म की राह से जोड़ने का कार्य किया। ऐसे ही एक महान संत हुए श्री रामानुजाचार्य। जय जय अम्बे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक समर्थक भगवान भाष्यकार स्वामी रामानुजाचार्य जी के जीवन पर संक्षिप्त जानकारी आपको प्रदान करेंगे। मान्यताओं के अनुसार स्वामी श्री का जन्म सन 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव भट्ट था। जब उनकी अवस्था बहुत छोटी थी तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। बचपन में उन्होंने कांची में यादव प्रकाश गुरु से वेदों की शिक्षा ली। श्री रामानुजम का जीवन काल लगभग 120 वर्ष लंबा था। रामानुजम ने लगभग 9 पुस्तकें लिखी हैं। उन्हें नवरत्न कहा जाता है। वे आचार्य आलवंदार यामुनाचार्य के प्रधान शिष्य थे। गुरु की इच्छा अनुसार रामानुज ने उनसे 3 काम करने का संकल्प लिया था। पहला ब्रह्म सूत्र, दूसरा विष्णु सहस्त्रनाम और तीसरा दिव्य प्रबंधम की टीका लिखना। श्री रामानुजाचार्य जी बड़े ही विद्वान और उदार थे। वे चरित्र बल और भक्ति में अद्वितीय थे। उन्हें योग सिद्धियां भी प्राप्त थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक श्री भाष्य है, जो पूर्ण रूप से ब्रह्म सूत्र पर आधारित है। इनके अलावा वैकुंठ गद्यम, वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, श्रीरंग गद्यम, गीता भाष्य, नित्य ग्रंथम, वेदांत दीप आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। श्री रामानुजाचार्य ने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना नया दर्शन विशिष्ट द्वैत वेदांत गढ़ा था। उन्होंने वेदांत के अलावा 7वीं 10वीं शताब्दी के रहस्यवादी एवं भक्ति मार्गी अलवार संतों से भक्ति के दर्शन को तथा दक्षिण के पंचरात्र परंपरा को अपने विचार का आधार बनाया। 16 वर्ष की उम्र में ही श्री रामानुजम ने सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया और 17 वर्ष की उम्र में उनका विवाह संपन्न हो गया था। उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग कर श्रीरंगम के यतिराज सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली। वे श्री यामुनाचार्य की शिष्य परंपरा में थे। जब श्री यामुनाचार्य की मृत्यु सन्निकट थी तब उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा श्री रामानुजाचार्य को अपने पास बुलवाया, किंतु इनके पहुंचने के पूर्व ही श्री यामुनाचार्य की मृत्यु हो गई। वहां पहुंचने पर श्री रामानुजाचार्य ने देखा कि श्री यामुनाचार्य की 3 अंगुलियां मोड़ी हुई थी। रामानुजाचार्य समझ गए श्री यामुनाचार्य इनके माध्यम से ब्रह्म सूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और अलवंदारों के दिव्य प्रबंधम की टीका करवाना चाहते हैं। इन्होंने श्री यामुनाचार्य के मृत शरीर को प्रणाम किया और उनके इस अंतिम इच्छा को पूर्ण किया। मैसूर के श्रीरंगम से चलकर रामानुज शालग्राम नामक स्थान पर रहने लगे। रामानुजाचार्य ने उस क्षेत्र में 12 वर्ष तक वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। फिर उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे देश का भ्रमण किया और करीब 120 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद वैष्णव धर्म विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रचार प्रसार के बाद अपनी विभूतियों को समेटते हुए वैकुंठ धाम की यात्रा की। अपने ही भक्तों से अपने अपराध क्षमा करने की याचना की। कपाल भेदन करते हुए माघ शुक्ल दशमी मंगलवार 1137 में वैकुंठ को पधार गए। रामानुजाचार्य पृथ्वी धारणक्षम भगवान शेष के अवतार माने जाते हैं। जैसा कि प्रतिपादित किया गया है,
प्रथमोऽनंत रूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामश्च कलो रामानुजो मुनि। भगवान लक्ष्मी नारायण के नित्य शय्या एवं कैकेर्य लक्षण विलक्षण भगवान शेष प्रथम रूप माना जाता है। द्वितीय त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में उनके सतत सेवा परायण बने। द्वापर के अंत में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के बड़े भाई बल के निधान बलराम के रूप में निरंतर श्री कृष्ण के सेवा परायण रहे और कलयुग में रामानुजाचार्य के रूप में विराजित हुए। पांचवा अवतार व्याकरण महाभाष्यकार पतंजलि के रूप में जाना जाता है। इन सब अवतारों में रामानुजाचार्य का अवतार कैकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाज तथा जीव को शरणागति के मार्ग के पथिक बनाकर मुक्ति मार्ग का अवलंबन कराना माना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि रामानुज संबंधान मुक्ति मार्ग। रामानुज श्रुत सम्मत संप्रदाय के आचार्य हैं। इनका संबंध परम तत्व श्री लक्ष्मी नारायण से है। इनका परम लक्ष्य संसार सागर में निमग्न जीव को भक्ति मार्ग का अवलंबन कराकर मुक्ति कराना है। अतः लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथया मनु मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुम परंपरा। जय जय अम्बे। ऐसे ही हम सभी मिलकर के उनके चरणों में वंदन करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जय अम्बे।